नमस्कार साथियों। आज की ये कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की है जो आप देखेंगे कि चर्चा में काफ़ी रहा है और अभी भी जिसकी चर्चा होती रहती है। और जो हमारे देश का युवा है, ये आज भी आप देखेंगे इसे बहुत मानता है और इसकी बातें भी करता है। इसका नाम था दुर्लभ कश्यप, जो आप देखेंगे माथे पर हमेशा टीका लगा के रखता था और आंखों में आप देखेंगे सुरमा लगा के रखता था। और मुझे लगता है कि सबसे अधिक चर्चा इसलिए होती है इसकी, क्योंकि आप देखिए इसकी आंखों में कभी भय या डर नहीं दिखाई दिया। आप लोग एक स्क्रीन पर अपनी पिक्चर देख रहे होंगे, ये आप देखेंगे पुलिस के सामने खड़ा हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में है, फिर भी आप देखें कि किस तरह से तन के खड़ा हुआ है। और यही बात रही है कि मुझे लगता है कि जो भी युवा है वो काफ़ी इसे पसंद भी करते हैं। और एक और बात आप देखेंगे, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार किसी गैंगस्टर ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपना काम आगे बढ़ाया था। और आप सभी जानते हैं कि इसने एक फेसबुक पेज बनाया और जिस पर आप देखिए ऐड दे दिया कि किसी भी तरह की कोई भी मामला निपटा ना हो, कांटेक्ट करें। तो आज इसके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देखेंगे। और खासकर आप देखिए ये अपनी गैंगर में नौ युवाओं यानी कि नए युवाओं को भर्ती करता था। और नए युवाओं को भर्ती करने का मतलब ये भी रहता है, आप देखते हैं कि एक तो नया जोश रहता है और नया खून रहता है। और आप देखिए कि मेच्योरिटी कम भी रहती है, मेच्योरिटी। तो आप देखते हैं कि आसानी से वो किसी भी काम को कर लेते हैं। और ये इसकी दुर्लभ कश्यप की फ़ोटो भी देख रहे होंगे आप लोग। और इसका संबंध मध्य प्रदेश से था। कहाँ से? एमपी से था। और आप देखेंगे कि एमपी की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है, उज्जैन इंदौर से काफ़ी कनेक्शन रहा है इसका। तो हम लोग अगर दुर्लभ कश्यप की जन्म की बात करें तो आप देखेंगे कि इसका जन्म 8 नवंबर सन 2000 में एक बिजनेस कारोबारी पिता और सरकारी टीचर माँ की यहाँ किलकारियाँ गूंज उठी जब इसका जन्म हुआ। और आप देखिए माँ बाप का एक ही पुत्र था और माँ इसकी टीचर। और पिता ने नाम रखा दुर्लभ। पिता का मानना था कि बड़े होकर उनका बेटा एक अच्छा और सबसे हटके कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने बड़े काम के लिए किए, लेकिन उसे अपराध की दुनिया में इस तरफ ले गए। और इसकी शुरुआत स्कूल से ही हो गई थी। कहते हैं कि जब अपने स्कूल में था तो अपने से बड़े बच्चों को आप देखिए स्टूडेंट को डरा के रखता था। और यहीं से आप देखिए अपनी शुरुआती गैंगस्टर की कर दी। और स्कूल समय से ही दुर्लभ अपने से सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने में लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल में उसका दबदबा बढ़ जाता है। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बड़ा कि इसको उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना रोल मॉडल मानने लगे। और मैंने देखा है, आज भी अभी भी वर्तमान में भी देखा है, कई बच्चे जो नई जनरेशन है ये इसकी बात करती हैं। ठीक है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कश्यप ने अपनी ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। और गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी की को भी मौत के घाट उतारने को तैयार रहते थे। और कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उसकी गैंग में भर्ती के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर आने लगते थे। और धीरे धीरे दुर्लभ अपने काम और अपनी गैंग की बदौलत एमपी के ज़्यादातर शहरों में अपने नाम का कौ पैदा यानी कि डर पैदा कर चुका था। और यही कारण था कि वो अब वहाँ के व्यापारी आउट पुलिस के नसर बन गया था। और 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज हो चुके थे। और जिसमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे, इंदौर में भी दर्ज हो चुके थे। और महज आप देखेंगे 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। और ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और कश्यप ने अपने फेसबुक अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि वह कुख्यात बदमाश है और हत्यारा और अपराधी है। कोई सा विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उसे संपर्क करें। और ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो और उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। और जैसे ही उज्जैन पुलिस को इस पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला, वैसे ही दुर्लभ उसके गैंग के 23 लड़कों को
गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। और ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई थी। और आप देखेंगे कि वह रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट, सुपारी लेना जैसे कामों को सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम किया करता था। कोई डर नहीं हुआ करता था। और इसके कारण बहुत से कम उम्र के बच्चों को अपराध की दुनिया रहे थे। और उसकी बढ़ती अपराध उज्जैन पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस समय आप देखेंगे वहाँ की आईपीएस सचिन अतुलकर थे, और इन्हें आप लोग जानते होंगे, और आप लोग इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। देखिए ये है सचिन अतुलकर, और आप लोग अभी भी इन्हें कई शहरों में देखते हैं। उन्होंने दुर्लभ उनके गैंग के खिलाफ एक हिस्ट्री सीटर लिस्ट निकाला, और उन्होंने 2018 में एक ऑपरेशन के दौरान दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। और दुर्लभ को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया था। मगर अब उसके गैंग के बहुत सारे लड़के नाबालिग के कारण उनको बाल सुधार केंद्र में भेजा गया। और आईपीएस सचिन अतुलकर ने एक बार जेल में दुर्लभ से मुलाकात करने गए थे, और कहते हैं कि उससे जेल में वो ऐसे ही गए हुए थे कुछ काम से, और वहाँ सचिन अतुलकर को दुर्लभ कश्यप मिलता है। और दुर्लभ कश्यप से वो कुछ कहते भी हैं। आप देखिए पढ़े लिखे हैं तो समझदार भी है, और समझते थे वो, तू जेल रहेगा तो जिंदा रहेगा, और तूने अपने उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं। ये किसने कहा था? सचिन अतुलकर ने। और दुर्लभ को इस बात का गहरा असर भी पड़ा, और उसकी अपनी जान की भी चिंता होने लगी, और इसीलिए उसने करीब 1 साल तक जेल में रहा। उसने कोई बेल नहीं करवाई, जमानत नहीं करवाई, मगर उसने किसी कारण बस 2020 में अपनी रिहाई कराई। और 2020 में आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी आ चुकी थी, तो जेल से बाकी कैदियों को, जो आप देखिए नॉर्मल सजा काट रहे थे, आप देखिए बंद थे जेल में अपराध में, उन्हें छोड़ा जा रहा था, उन्हें बेल दी जा रही थी। तो उसी समय ये भी निकलता है जो उसकी ज़िंदगी की आखिरी साल होने वाला था। और कहते हैं कि 6 दिसंबर 2020 को एक चाय की दुकान पर उसकी दूसरी गैंग से विवाद हो जाता है, और कहते हैं कि विवाद पहले से ही बना हुआ था। गोली, बंदूकों और चाकुओं की झड़ी लग जाती है, और इस गैंग वार में दुर्लभ कश्यप मारा जाता है। और शहर के कुख्यात सहनबाज और सादाब ने उस पर 25 से ज़्यादा चाकुओं से वार किया, और इसके बाद दुर्लभ की मौत हो गई थी। और बताते हैं कि उसके नाम से आज भी कुछ गैंग सक्रिय है। और आप देखेंगे फेसबुक पर कई पेज आपको मिल जाएंगे उसके नाम के, और आप लोग यूट्यूब पर देखेंगे तो कई वीडियो भी पड़े हुए हैं। और मैं देख रहा था कल किसी ने बोला कि इस लड़के के बारे में बात करनी चाहिए, कौन था, कैसा था, इसकी कहानी क्या रही है। तो जो युवा है अभी आप देखिए काफ़ी क्रेज रखते हैं इसके प्रति। तो आपके मन में भी किसी का सवाल हो, तो आप लोग किसी को जानने की इच्छा हो, तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, उसकी भी हम लोग जन्म कुंडली देख लेंगे। और आप देखिए हमारे देश में बहुत सारी हिस्ट्री शूटर गैंगवार रहे हैं, लेकिन इस तरह के आप देखिए बहुत छोटी उम्र में, इसलिए चर्चा में रहते हैं। ठीक है।